राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कहूंगा। आज मैं आपसे एक ऐसा सत्य साझा करूंगा जो शायद किसी स्त्री के जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। यदि आपके घर में कोई ऐसी स्त्री है जो हर किसी के सामने मुस्कुरा देती है, लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती है, जो अपने बच्चों, अपने पति, अपने माता पिता और पूरे परिवार के लिए सब कुछ सह लेती है, लेकिन अपने दर्द का जिक्र किसी से नहीं करती, तो आज का यह संदेश उसी के लिए है। क्योंकि संसार उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझता है, लेकिन भगवान उसकी हर चुप्पी को एक प्रार्थना की तरह सुनते हैं। हो सकता है आज लोग उसका सम्मान न करते हों, हो सकता है उसे बार बार अपमान, ताने और असफलताएं मिली हों, हो सकता है उसने अपने जीवन में इतना दुख देखा हो कि अब उसे खुशी पर भी विश्वास न रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान उसके साथ नहीं है तो फिर वह हर बार टूटकर भी दोबारा खड़ी कैसे हो जाती है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज आपको मिलेगा। शास्त्र हमें यह नहीं सिखाते कि दुख पाने वाला हर व्यक्ति महान बन जाता है, बल्कि वे ये बताते हैं कि जब दुख के बीच भी कोई अपना धर्म, अपना धैर्य और अपनी करुणा नहीं छोड़ता, तब उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। ईश्वर केवल आंसू नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि उन आंसुओं के बाद आपके हृदय में क्या बचा है, क्रोध, बदला या फिर विश्वास। आज की इस यात्रा में हम किसी चमत्कार का वादा नहीं करेंगे, बल्कि उन आध्यात्मिक संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कभी कभी सबसे कठिन समय भी ईश्वर की एक बड़ी तैयारी का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है आपका संघर्ष व्यर्थ न हो सकता है आपकी प्रतीक्षा का कोई गहरा अर्थ हो, और हो सकता है आज जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपके मन के वर्षों पुराने प्रश्न का समाधान बन जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि यह किसी और की कहानी है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको महसूस होगा कि यह तो आपके अपने जीवन का आईना है। यदि आप परम ध्यान परिवार का हिस्सा हैं, तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुदेव या ओम अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी ऐसे व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा सकता है जिसे इस समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो आइए मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें और उस पहले सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे जानने के बाद आप दुख को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। दुख कभी ईश्वर की दूरी नहीं, उनकी गहरी तैयारी का संकेत भी हो सकता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में लगातार दुख आने लगते हैं, तब सबसे पहला प्रश्न मन में यही उठता है कि आखिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मेरे हिस्से में ही इतनी पीड़ा आई? विशेषकर एक स्त्री के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है। वह सोचती है कि उसने तो अपने परिवार के लिए त्याग किया, सबकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया, फिर भी उसे बदले में सम्मान नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, समझने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन यहीं पर आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हर दुख केवल दंड नहीं होता, हर आंसू केवल दुर्भाग्य की निशानी नहीं होता। कई बार वही परिस्थितियां जिन्हें हम अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझते हैं, आगे चलकर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का कारण बनती हैं। सोचिए, जब सोने को आभूषण बनाना होता है तो उसे पहले अग्नि में तपाया जाता है। जब मिट्टी को मंदिर का दीपक बनाना होता है तो उसे चाक पर घुमाया जाता है, थपेड़े दिए जाते हैं और फिर भट्टी में जलाया जाता है। यदि वह मिट्टी बोल पाती तो शायद कहती कि मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि कुछ समय बाद वही मिट्टी भगवान के मंदिर में प्रकाश फैलाने वाली है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिस स्त्री ने जीवन में केवल सुख ही देखा हो, वह दूसरों के आंसुओं का मूल्य शायद कभी न समझ पाए। लेकिन जिसने स्वयं पीड़ा सही होती है, उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह किसी का दर्द देखकर हंसती नहीं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करती है। यही परिवर्तन ईश्वर अपने भक्त के भीतर लाना चाहते हैं। ध्यान रखिए, संसार बाहर का रूप देखता है, लेकिन भगवान भीतर का स्वरूप देखते हैं।
लोग आपके कपड़े, आपका घर, आपकी स्थिति और आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन ईश्वर यह देखते हैं कि अपमान मिलने के बाद भी क्या आपके मन में दया बची है। विश्वास टूटने के बाद भी क्या आपने विश्वास करना छोड़ा नहीं। अकेले होने पर भी क्या आपने ईश्वर का नाम लेना बंद नहीं किया। यही कारण है कि कई बार सबसे कठिन परीक्षाएं उसी व्यक्ति के जीवन में आती हैं जिसके भीतर ईश्वर कुछ असाधारण गढ़ रहे होते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जहां एक के बाद एक कठिनाइयां आ रही हैं, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। कभी कभी जब ईश्वर किसी आत्मा को भीतर से ऊंचा उठाना चाहते हैं, तब वे पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि भविष्य में आने वाला कोई भी तूफान उसे हिला न सके। हाँ, यह भी सत्य है कि हर कष्ट अपने आप किसी महान फल की गारंटी नहीं देता। आध्यात्मिक शिक्षाओं का संदेश यह है कि कठिन समय में भी यदि मनुष्य धैर्य, सदाचार, करुणा और ईश्वर में विश्वास बनाए रखे, तो वह भीतर से विकसित होता है। यही विकास आगे चलकर उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन सकता है। इसलिए यदि आज कोई स्त्री अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। जो आंसू आज उसकी आंखों में हैं, वही उसे कल दूसरों का सहारा बनने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए अपने दुख को अपनी हार मत मानिए, उसे अपने आत्मबल, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास की साधना बनाइए। कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है, और उसी प्रकार लंबे संघर्ष के बाद जीवन में आशा और नई दिशा का उदय भी हो सकता है। जो स्त्री चुपचाप सब कुछ सहती है, उसकी हर आह भगवान तक सबसे पहले पहुंचती है। राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपने छोटे से छोटे दुख को भी सबके सामने कह देते हैं, और दूसरे वे जो अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द भी मुस्कुराकर छिपा लेते हैं। ऐसी स्त्री को देखकर लोग अक्सर कहते हैं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि सबसे अधिक दर्द उसी के भीतर होता है जो सबसे कम शिकायत करता है। एक स्त्री का जीवन त्याग से शुरू होता है और त्याग पर ही चलता है। बचपन में वह माता पिता की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ देती है। विवाह के बाद वह नए परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग कर देती है। मां बनती है तो अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देती है। कई बार वह स्वयं भूखी रह जाती है, लेकिन परिवार का पेट भरने में उसे सबसे बड़ा सुख मिलता है। वह थकी होती है, फिर भी मुस्कुराती है। वह रोना चाहती है, फिर भी अपने आंसू रोक लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह टूट गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया उसके त्याग को बहुत जल्दी भूल जाती है। जब तक वह सबके लिए करती रहती है, तब तक लोग उसे अच्छा कहते हैं। लेकिन जिस दिन वह अपने मन की बात कहने की कोशिश करती है, उसी दिन लोग उसे स्वार्थी कह देते हैं। उसके वर्षों के त्याग को कोई याद नहीं रखता। उसके हजारों अच्छे कार्यों को एक छोटी सी गलती के सामने भुला दिया जाता है। यहीं से उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। वह किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसके शब्द किसी अपने का दिल न दुखा दें। वह किसी के विरुद्ध कटु वचन नहीं बोलती, क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक लेते हैं। वह अकेले में रो लेती है, लेकिन घर वालों के सामने मुस्कुरा देती है। कई बार उसके चेहरे की मुस्कान केवल दूसरों को संभालने के लिए होती है, जबकि भीतर उसका मन पूरी तरह टूट चुका होता है। याद रखिए, ईश्वर के दरबार में सबसे ऊंची आवाज शब्दों की नहीं होती, बल्कि मौन की होती है। मनुष्य कानों से सुनता है, लेकिन भगवान हृदय की धड़कनों को भी सुन लेते हैं। जो दर्द किसी इंसान से नहीं कहा गया, वह भी परमात्मा से छिपा नहीं रहता। जो आंसू रात के अंधेरे में चुपचाप बहते हैं, उनका भी लेखा ईश्वर के पास होता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपकी पीड़ा किसी ने नहीं देखी। हो सकता है संसार ने आपको अनदेखा कर दिया हो, लेकिन ईश्वर ने नहीं। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां धैर्य और विश्वास रखने वालों को अंततः सम्मान मिला। इसका अर्थ यह नहीं
कि हर कठिनाई के बाद जीवन वैसा ही बदल जाएगा जैसा हम चाहते हैं, बल्कि यह कि कठिन समय में भी धैर्य, करुणा और ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह परिस्थितियों का सामना नई शक्ति से कर सके। कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री वर्षों तक अपमान सहती है। लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, उसकी चुप्पी को डर समझते हैं, उसकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सहन करना और कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। कमजोर व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई में हार मान लेता है, जबकि सहनशील व्यक्ति आंधियों के बीच भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता। यही कारण है कि सच्चा धैर्य एक साधना है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की करुणा, सेवा और विश्वास को परिस्थितियों के कारण समाप्त नहीं होने देती, तब उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे इतना उज्जवल हो जाता है कि लोग भी एक दिन उसके मूल्य को पहचानने लगते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी ऐसा समय है जब आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपके त्याग की कोई कद्र नहीं कर रहा, आपके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे, तो निराश मत होइए। अपने आत्मसम्मान, अपने सदाचार और अपने ईश्वर विश्वास को बनाए रखिए। जो व्यक्ति अपने चरित्र की रोशनी को कठिन समय में भी बुझने नहीं देता, वही अंततः अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। इसलिए याद रखिए, आपकी चुप्पी बेकार नहीं है, आपका धैर्य व्यर्थ नहीं है और आपका संघर्ष भी अर्थहीन नहीं है। यदि आप प्रेम, सत्य और विश्वास के मार्ग पर बने रहते हैं, तो चाहे परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार आए या किसी और रूप में, यह साधना आपको भीतर से इतना ऊंचा उठा देगी कि कोई भी परिस्थिति आपकी आत्मा की शांति को छीन नहीं पाएगी। धैर्य रखने वाली स्त्री कभी हारती नहीं। उसका सही समय केवल थोड़ा देर से आता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार की सबसे बड़ी शक्ति सुंदरता नहीं है, धन नहीं है, पद नहीं है और न ही बाहरी सामर्थ्य है। यदि किसी मनुष्य के भीतर कोई सबसे महान शक्ति है तो वह है धैर्य। और ईश्वर ने यदि किसी को सबसे अधिक धैर्य का वरदान दिया है तो वह एक स्त्री है। सोचिए, जब एक छोटी सी बात पर पुरुष क्रोधित हो जाता है, तब कितनी ही स्त्रियां वर्षों तक अपमान, ताने, उपेक्षा और अकेलेपन का बोझ अपने हृदय में लेकर भी परिवार को टूटने नहीं देती। वे चाहें तो हर बात का उत्तर दे सकती हैं, लेकिन वे मौन चुनती हैं। वे चाहें तो रिश्ता तोड़ सकती हैं, लेकिन वे उसे बचाने का प्रयास करती हैं। वे चाहें तो शिकायतों की लंबी सूची बना सकती हैं, लेकिन वे परिवार की खुशियों के लिए अपने मन की पीड़ा छिपा लेती हैं। समझते हैं कि लेकिन इसका मनुष्य का भाग्य नहीं कि हर अन्याय बल्कि उसका व्यक्तित्व बदलते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति भीतर से वही पुराना कठिन परिस्थिति, तो नई परिस्थितियां भी अधिक समय तक सम्मान, उसका भला नहीं, सही निर्णय बनाए रखना। यही कारण है कि जब जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर स्त्री सोचती है कि आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी, चलती रहती है, कब मेरे जीवन में धीरे धीरे उसके जीवन में कब ऐसे परिवर्तन सम्मान मिलेगा जिन्हें लोग वर्षों से प्रतीक्षा कर रही गया कहकर यहीं पर आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक दृष्टि से देखें सामने आता है, तो उन परिवर्तनों के ईश्वर समय से पहले साधना कभी किसी को फल नहीं देते। चरित्र की शक्ति जैसे किसान बीज बोने के अगले दिन ऐसा खेत में फसल काटने नहीं जाता हर रात, वैसे ही जीवन में भी उसे हर अच्छे कर्म का परिणाम समय लेकर आता है। उसके यदि बीज को वृक्ष बनना है, वह अपने मन का पहले मिट्टी से कह भी नहीं सकती, सहना पड़ता है। लेकिन समय उसे वर्षा भी सहनी पड़ती है, शिकायत करना, धूप भी सहनी पड़ती है और स्वयं आंधियों से भी लड़ना पड़ता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बीज समाप्त, उसने अपने विचारों, लेकिन भीतर उसका नया जीवन शुरू हो चुका है। उसने प्रार्थना को केवल मनुष्य का धैर्य भी ऐसा ही, बल्कि अपने भीतर जब जीवन बार बार आपकी परीक्षा लेता है, यहीं से उसके जीवन की दिशा की बदलने लग रही होती है। धीरे धीरे कठिन अनुभव उसके भीतर आए कुछ सिखा रहा महसूस करने लगते हैं। हर असफलता पहले जो लोग उसकी उपेक्षा करते थे बना रही, वही उसकी राय पूछने लगते हैं। हर अपमान आपके अहंकार पहले जो उसकी भावनाओं को महत्व नहीं देते थे, हर प्रतीक्षा आपके वही उसको गहरा की प्रशंसा करने लगते हैं। इसीलिए पहले जो उसे कमजोर समझते थे, इच्छा पूरी नहीं, वही उसके आत्म, क्योंकि यदि हमें सब स्वयं बिना तैयारी के मिल जाए तो हम उसकी परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति वर्षों की तपस्या का परिणाम होता है, वह सफलता मिलने के बाद भी अचानक नहीं रहता है। पहले इतिहास में देखिए हल्का होता है, महान व्यक्तित्वों का जीवन कभी आसान नहीं रहा। फिर धीरे जिन्होंने धैर्य रखा है, वही अंत में लोगों के लिए प्रेरणा वाला भी धीरे धीरे। इसका अर्थ यह नहीं, याद रखिए, हर व्यक्ति को वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी
वे या शोर वैसा नहीं ही करते, परिणाम मिलेगा, वे घोषणा नहीं बल्कि करते यह कि आज से धैर्य तुम्हारा जीवन मनुष्य के बदलने वाला चरित्र है। को इतना वे मजबूत बना धीरे-धीरे देता है मनुष्य के कि भीतर वह ऐसी जीवन की समझ, कठिनाइयों से ऐसा टूटता विवेक नहीं और ऐसा बल्कि उनसे आत्मविश्वास सीख भर कर देते आगे हैं बढ़ता है कि वही व्यक्ति एक स्त्री जब अपने जीवन बार-बार के लिए टूटने नए के अवसर बाद भी अपने स्वयं भीतर की पहचानने लगता करुणा है। को जीवित कई रखती बार है, लोग इसे केवल तब उसका भाग्य कहते व्यक्तित्व हैं, बदलने लगता लेकिन है। सच्चाई यह उसके है शब्दों में कि अवसर गंभीरता आ अक्सर जाती उन है। लोगों को दिखाई उसकी देते प्रार्थना हैं में सच्चाई आ जिन्होंने जाती है। अपने मन को निराशा उसके से चेहरे मुक्त पर किया एक होता है। अलग ही शांति एक दिखाई स्त्री जो देने लगती पहले है। हर समय भय और में यही जीती वह थी, परिवर्तन अब है साहस से जिसे निर्णय लेने संसार लगती है। देर से देखता है। जो पहले हर लेकिन समय ईश्वर दूसरों की पहले ही देख स्वीकृति चुके चाहती होते थी, हैं। अब याद अपने रखिए, आत्मसम्मान भगवान को कभी महत्व घड़ी देती है। देखकर कृपा जो नहीं करते, पहले हर वे छोटी हृदय बात देखकर पर टूट कृपा जाती करते थी, हैं। अब कठिन इसीलिए यदि परिस्थितियों में आपके भी जीवन शांत में रहकर अभी भी संघर्ष चल समाधान रहा खोजती है, है, तो इसका यही अर्थ उसका यह नहीं वास्तविक उत्थान कि है। आपकी प्रार्थना भगवान अस्वीकार हो केवल गई है। बाहर की सफलता हो नहीं सकता देते, है उत्तर वे आने पहले में समय भीतर लग की रहा हो। स्थिरता देते हैं। हो सकता है क्योंकि परिस्थितियां जिसके पास अभी भीतर तैयार शांति होती नहीं, नहीं, हो वह सकता है बाहर की आपको पहले सफलता इतना का मजबूत आनंद बनाया नहीं जा ले रहा सकता। हो कि जब ध्यान से जीवन में देखिए, अच्छा समय आए जीवन में तो आप उसे सबसे संभाल अधिक भी सकें। सम्मान अक्सर उन्हीं लोगों कई को बार मिलता हम है केवल अपने आज जिन्होंने को देखते दूसरों हैं, का सम्मान जबकि करना ईश्वर नहीं हमारे छोड़ा। आने वाले वर्षों को सबसे देख अधिक रहे होते विश्वास हैं। उन्हीं पर हम किया चाहते जाता हैं है कि अभी सब कुछ जिन्होंने बदल जाए, कठिन समय में लेकिन भी सत्य का परमात्मा साथ जानते नहीं हैं कि छोड़ा। कौन सा समय सबसे हमारे लिए अधिक उचित प्रेम है। उन्हें मिलता है इसीलिए धैर्य जिन्होंने केवल कटु इंतजार करना अनुभवों नहीं के है। बाद भी अपने हृदय धैर्य को का कठोर अर्थ नहीं है बनने दिया। प्रतीक्षा करते एक हुए स्त्री भी जब विश्वास अपने बनाए भीतर की रखना, करुणा को बचाए अच्छे रखती कर्म है, करते रहना, तब उसका अपने व्यक्तित्व संस्कारों इतना को न आकर्षक छोड़ना बन जाता है और कि परिस्थितियां लोग चाहे उसके जैसी शब्दों हों, में भरोसा अपने करने भीतर लगते की हैं। अच्छाई को जीवित उसके रखना। चेहरे पर कोई कृत्रिम यदि कोई चमक नहीं स्त्री होती, आज अपने जीवन लेकिन की उसके सबसे व्यवहार कठिन में ऐसी रात से गरिमा गुजर होती रही है है, जो लोगों तो के उसे हृदय यह को छू याद जाती रखना है। चाहिए यही कि रात ईश्वर चाहे का कितनी भी वास्तविक लंबी क्यों आशीर्वाद न है। हो, बहुत लोग सूर्योदय को सोचते कोई हैं रोक नहीं कि सकता। भगवान का आशीर्वाद उसी केवल प्रकार धन, संघर्ष बड़ा चाहे घर कितना भी या लंबा ऊंचा क्यों न पद लगे, है, लेकिन यदि संत मनुष्य कहते हैं सत्य कि सबसे बड़ा सदाचार आशीर्वाद और है ईश्वर पर विश्वास के शांत मार्ग पर मन, बना रहता है, निर्मल हृदय, तो उसके सही भीतर एक निर्णय ऐसी लेने की शक्ति जन्म जन्म लेती है कठिन जिसे समय में कोई भी धैर्य परिस्थिति और अच्छे समय पराजित में नहीं कर विनम्रता। सकती। जिस इसलिए स्त्री को धैर्य यह सब बोझ मिल मत जाता है, समझिए। उसका जीवन यही वास्तव में धैर्य समृद्ध एक दिन होने आपकी लगता है। सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। हो सकता है उसके आज जीवन जो में लोग अभी भी आपकी चुनौतियों चुप्पी को हों, आपकी हार समझ यह रहे हैं, आवश्यक नहीं कि वही लोग संघर्ष कल पूरी आपके तरह आत्मबल समाप्त का हो जाए। सम्मान करेंगे। लेकिन अब वह और सबसे बड़ी संघर्षों की बात, दासी नहीं जब रहती। मनुष्य अब धैर्य के संघर्ष साथ उसके ईश्वर गुरु पर विश्वास जाते हैं, बनाए रखता है। अब परिस्थितियां चाहे उसे जीवन में नियंत्रित परिणाम नहीं करती किसी भी रूप बल्कि में वह आए, अपने उसका विवेक मन से पहले से परिस्थितियों अधिक का सामना शांत, करती है। परिपक्व यही और वह दृढ़ हो अवस्था जाता है है जहां यही मनुष्य आध्यात्मिक भीतर से विजय है। स्वतंत्र होने और लगता यही है। वह ऊंचाई और है जब भीतर जहां पहुंचकर स्वतंत्रता आ मनुष्य जाती है, परिस्थितियों का तब दास बाहर नहीं, के बंधन भी बल्कि अपने धीरे-धीरे आत्मबल का कमजोर पड़ने स्वामी लगते बन हैं। जाता है। लेकिन यहाँ जब एक भगवान बात किसी अवश्य स्त्री के समझनी जीवन चाहिए, में बड़ा परिवर्तन कहना लाना सही चाहते नहीं हैं, होगा कि हर तो दुख के पहले बाद उसके भीतर की हर शक्ति व्यक्ति को को अवश्य जगाते ही हैं। राधे राधे पद प्यारे या भक्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जीवन जाएगी। का यह नियम जीवन है के कि बिना परिणाम तैयारी हर के व्यक्ति के लिए अलग कोई हो भी सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी आध्यात्मिक जाती। शिक्षाओं का सार यह है एक कि साधारण जो मनुष्य विद्यार्थी कठिन को समय में सीधे भी सबसे सत्य, कठिन परीक्षा में धैर्य, नहीं बैठाया करुणा जाता। और एक ईश्वर पर सैनिक को विश्वास युद्ध बनाए भूमि रखता है। में भेजने से वह पहले भीतर से इतना विकसित वर्षों हो तक जाता है कठोर कि प्रशिक्षण उसके दिया जाता निर्णय है। बेहतर होते हैं। एक वृक्ष को उसके ऊंचा संबंध बढ़ना हो अधिक तो संतुलित उसकी होते हैं। जड़ें पहले और वह जीवन धरती के के अवसरों भीतर का बहुत सामना गहराई तक अधिक जाती है। परिपक्वता से कर पाता है। प्रकृति का हर नियम इसलिए हमें यदि एक आज ही कोई बात स्त्री अपने सिखाता है जीवन के कि जिसे सबसे ऊंचा कठिन उठना दौर से होता गुजर है, रही है, उसे तो पहले उसे भीतर भीतर से से मजबूत मजबूत व्यर्थ बनाया मत जाता है। समझने दीजिए। मनुष्य के उसे जीवन यह में आने विश्वास वाले दिलाइए संघर्ष कि हर हर दिन दिन उसका उसका चरित्र इसी और तैयारी का अधिक हिस्सा बन उज्जवल जाते हो रहा हैं। है। हर जब एक कठिन स्त्री अनुभव बार-बार उसे टूटती पहले है, से अधिक फिर भी बुद्धिमान बना दूसरों रहा के है। लिए प्रार्थना करना हर नहीं आंसू उसे छोड़ती। दूसरों के दुख जब को उसके साथ समझने अन्याय की होता क्षमता है, दे रहा है। फिर भी वह अपने हर संस्कार प्रार्थना नहीं उसके छोड़ती। भीतर एक नया प्रकाश जब उसे जगा रही अपनों है। से ही उपेक्षा मिलती और जब है, एक दिन वह फिर भी पीछे वह मुड़कर अपने अपने कर्तव्यों से देखेगी, पीछे नहीं हटती। तो शायद उसे समझ तब आएगा धीरे कि धीरे जिन उसके रास्तों भीतर को वह ऐसी कभी शक्ति केवल जन्म दुख लेने समझती लगती है, है जिसे वही संसार रास्ते देख उसे नहीं उस पाता। व्यक्तित्व तक लेकर यही आए अधिकांश जहां लोग उसका गलती सबसे
सबसे बड़ा बैठते हैं। सम्मान वे दूसरों की सोचते तालियों से हैं कि नहीं, भगवान उन्हें भूल बल्कि गए उसके हैं। अपने शांत वे मन, मंदिर जाना उसके कम कर सच्चे देते चरित्र हैं और उसके प्रार्थना ईश्वर छोड़ पर देते हैं। अटूट विश्वास से उनके बना। मन में यह प्रश्न यही उठता किसी भी है मनुष्य के कि जीवन यदि का भगवान सबसे सचमुच ऊंचा हैं, उठान है तो मेरे और जीवन यही वह में कृपा इतनी है कठिनाइयां जिसे कोई क्यों हैं? छीन नहीं सकता। लेकिन सोचिए, इतिहास यदि और एक धर्म कुम्हार ग्रंथों में मिट्टी भी को ऐसी बिना अनेक थपेड़े स्त्रियों का दिए वर्णन मिलता घड़ा है बना दे, जिन्होंने अपार तो क्या दुख वह सहा, घड़ा कभी लेकिन पानी रख अपने पाएगा? विश्वास, यदि धैर्य लोहे और को चरित्र अग्नि को में नहीं तपाए छोड़ा। बिना तलवार बना राधे दी राधे जाए, प्यारे भक्तों, तो क्या वह यदि पहली कोई ही चोट में व्यक्ति यह टूट नहीं सोचता है जाएगी? कि केवल उसी के यदि जीवन में बीज मिट्टी के दुख अंधकार है, को स्वीकार न करे, केवल उसी के तो क्या भाग्य वह में कभी संघर्ष विशाल लिखा है, वृक्ष बन पाएगा? तो उसे एक बार इसी हमारे प्रकार जीवन धर्म में भी कुछ ग्रंथों अनुभव और ऐसे इतिहास होते हैं के उन पन्नों जो को हमें अवश्य पसंद पढ़ना नहीं चाहिए, आते, लेकिन जहाँ वही महान अनुभव स्त्रियों के जीवन हमारे का वर्णन व्यक्तित्व मिलता है, को नया आकार वहां देते हैं। हमें यह समझ एक आता स्त्री है जब कि पहली बार महानता का अपमान सहती मार्ग है, कभी भी तो उसे केवल बहुत फूलों पीड़ा से होती नहीं है। सजा होता। दूसरी बार वह उसके समझने रास्ते में लगती है कांटे भी होते कि हैं, हर व्यक्ति आंसू को भी बदलना होते हैं, उसके हाथ में अपमान नहीं भी है। होता है।
तीसरी बार प्रतीक्षा वह भी सीखती होती है कि और अपनी कई बार शांति की ऐसा रक्षा अकेलापन कैसे भी करनी होता है, जिसे चौथी शब्दों बार में उसे व्यक्त समझ करना आने लगता कठिन है होता है कि अपनी खुशी लेकिन केवल इन दूसरों महान के स्त्रियों व्यवहार की पर नहीं सबसे बड़ी छोड़नी विशेषता चाहिए। यह नहीं थी धीरे कि उनके धीरे उसका जीवन में मन दुख आए। परिपक्व होने लगता उनकी है। सबसे बड़ी यही विशेषता यह थी कि दुख उसकी आने के सबसे बाद बड़ी भी शक्ति बनती है। उन्होंने अपने भीतर के शास्त्रों में सत्य, भी बार-बार ये अपने संदेश चरित्र, मिलता है अपने कि कठिन धैर्य समय और मनुष्य अपने के ईश्वर धैर्य, पर विश्वास विवेक को और समाप्त विश्वास नहीं की होने परीक्षा दिया। लेता है। जरा इसका माता अर्थ सीता यह के नहीं जीवन को स्मरण कि हर कीजिए। कठिनाई वे सीधे अयोध्या की महारानी बन परीक्षा सकती ही थी, है, बल्कि उन्हें यह वन कि का कठिन जीवन परिस्थितियां स्वीकार करना मनुष्य को अपने भीतर राजमहल का वैभव और छोड़कर स्वयं को जंगल बेहतर की धूल बनाने में का चलना पड़ा। अवसर भी दे सकती फिर है। रावण द्वारा कभी-कभी हम भगवान से कहते लंबा हैं और उसके उसके बाद बाद भी भी बना अग्नि दीजिए। परीक्षा जैसी लेकिन जब कठोर जीवन परिस्थितियों हमें का कठिन सामना परिस्थितियां करना देता है, इसके तब हम बाद भी शिकायत उनके करने जीवन लगते की हैं। परीक्षाएं हम कहते समाप्त नहीं हुई। भगवान ये उन्हें सब फिर मेरे वन साथ में ही रहना क्यों पड़ा, शायद अपने इसलिए पुत्रों का क्योंकि पालन पोषण मजबूती अकेले केवल करना शब्दों पड़ा। से नहीं आती। यदि कोई केवल मजबूती बाहरी अनुभवों से घटनाओं को आती देखे है। तो करुणा कह सकता केवल है किताबों से कि नहीं माता आती। सीता का करुणा जीवन केवल अपने कष्टों आंसू से भरा बहाने था। के बाद आती है। लेकिन यदि क्षमा आध्यात्मिक केवल दृष्टि से प्रवचन देखें, सुनने से तो नहीं वे आती। आज भी धैर्य, क्षमा तब मर्यादा, आती है जब पवित्रता हमें चोट और पहुंचाने वाले आत्मबल को की भी सर्वोच्च हम प्रतीक अपने मानी हृदय जाती में हैं। घृणा का स्थान इसका नहीं कारण देते। उनके कष्ट यही नहीं, कारण है बल्कि कि उन जिन कष्टों स्त्रियों के ने बीच जीवन भी में गहरे उनके संघर्ष उच्च देखे चरित्र का होते बने हैं, रहना है। वे अब अक्सर द्रौपदी दूसरों के के जीवन दर्द को को जल्दी देखिए। समझ लेती हैं। राजमहल में जन्म उन्हें लेने किसी वाली के द्रौपदी चेहरे की को भी ऐसे मुस्कान अपमान का देखकर सामना भी करना उसके पड़ा, भीतर का दुख जिसे महसूस सुनकर हो जाता आज है। भी हृदय कांप उठता क्योंकि है। उन्होंने सभा स्वयं में वह उनका रास्ता अपमान तय हुआ, किया होता है। अपने ही लोग मौन लेकिन रहे। यहाँ एक बात हमेशा शक्तिशाली याद लोग भी रखिए। चुप बैठे रहे। धैर्य का उस अर्थ यह क्षण नहीं यदि वे केवल कि मनुष्य अन्याय को को आशा स्वीकार कर करती, लिया जाए, तो शायद उनका यदि विश्वास किसी के टूट साथ जाता। हिंसा, लेकिन उन्होंने अत्याचार या अंततः गंभीर भगवान को अन्याय हो पुकारा। रहा है, यह तो उससे कथा हमें बाहर यह नहीं निकलना, सिखाती सहायता कि लेना हर संकट में और अपनी चमत्कार सुरक्षा होगा, करना भी उतना बल्कि ही यह आवश्यक है। सिखाती है कि जब मनुष्य आध्यात्मिकता अपनी कभी भी सीमाओं तक अन्याय को पहुंच जाता सहते है, रहने की शिक्षा तब भी नहीं उसका देती। विश्वास उसे वह टूटने से विवेक, बचा सकता है। आत्मसम्मान और सही कुंती निर्णय माता की के शिक्षा जीवन को देती है। याद कीजिए। ईश्वर ने उन्होंने आपको अपने केवल जीवन में सहने के लिए एक नहीं के बनाया। बाद एक कठिनाइयों का उन्होंने सामना आपको किया। सही और गलत पति में का अंतर वियोग, समझने की पुत्रों का बुद्धि भी दी है। संघर्ष, जब एक वनवास, स्त्री युद्ध अपने और आत्मसम्मान अनगिनत की रक्षा परीक्षाएं, करते हुए भी फिर भी उन्होंने भीतर अपने के जीवन जीवन को को केवल जीवित शिकायतों रखती है। में नहीं बिताया। तब उसका व्यक्तित्व परंपराओं में असाधारण उनसे बनने जुड़ी लगता एक है। प्रसिद्ध वह प्रार्थना का उल्लेख परिस्थितियों से मिलता है, बड़ी हो जाती है, जिसमें वे लोग उसके कठिनाइयों के बाहरी बीच जीवन को भी देखते हैं, ईश्वर स्मरण लेकिन की महत्ता भगवान व्यक्त उसके करती हैं। भीतर हुए इस भाव का परिवर्तन अर्थ को ये देखते है हैं कि धीरे संकट धीरे उसे मनुष्य को महसूस होने ईश्वर लगता के है अधिक निकट कि ला जो सकता बातें है। पहले उसे अब बेचैन मीराबाई कर का देती जीवन थीं, देखिए, अब वे उतनी एक बड़ी नहीं राजघराने लगती। की पुत्री होने के जो लोग बाद भी पहले उसे उन्होंने शब्दों से संसार घायल की कर देते अपेक्षा थे, भगवान उनके श्री शब्द कृष्ण की उसके भक्ति को मन को चुना। पहले जैसा नहीं उनके तोड़ पाते। मार्ग में अनेक जो बाधाएं आई, परिस्थितियां पहले उनका उसे उपहास रुला किया देती गया, थीं, उन्हें अब वही रोकने का प्रयास परिस्थितियां किया गया, उसे और अनेक अधिक कठिन धैर्यवान बना परिस्थितियां देती आई। हैं। लेकिन भीतर की उन्होंने जीत अपने है। हृदय की भक्ति को नहीं संसार छोड़ा। बाहर की जीत का इसलिए उत्सव आज मनाता सदियों है, बाद भी लोग लेकिन ईश्वर उनके महल भीतर की की जीत जीत पर प्रसन्न बल्कि होते उनकी हैं। भक्ति को याद करते हैं। यदि कोई स्त्री इन आज सभी अपने उदाहरणों जीवन में में कठिन कठिन समय से समान है, गुजर रही है, इनकी तो उसे महानता केवल केवल ये इस मत कारण सोचने नहीं दीजिए है कि कि उसका उन्होंने जीवन देखा, दुखों से भर बल्कि गया है। इसलिए उसे यह भी कि समझाइए दुख कि ने हर हर दिन दिन भीतर वो रोशनी पहले को से बुझाया अधिक नहीं, मजबूत बन रही है। यही सबसे हर बड़ी शिक्षा है। संघर्ष उसे कुछ नया आज सिखा भी रहा अनेक है। स्त्रियां हर अपने आंसू जीवन में उसके संघर्ष भीतर कर करुणा रही हैं। का नया किसी के स्रोत खोल जीवन रहा में है। आर्थिक हर कठिनाई है, प्रतीक्षा उसे कोई धैर्य का नया पारिवारिक पाठ पढ़ा तनाव रही से है। गुजर रही है, और जब यह कोई तैयारी अपने पूरी हो जाती संबंधों है, में सम्मान की तब कमी कई बार महसूस महसूस कर रही है, जिसे कोई कभी अपने लोग सपनों को कमजोर परिस्थितियों के समझते थे, कारण अपने पीछे छोड़ चुकी परिवार है। की सबसे हर बड़ी संघर्ष शक्ति बन अलग जाती है, हर कहानी लोग अलग उसके है। पास सलाह लेने इसलिए आते किसी हैं। के दुख की उसकी तुलना बातों में अनुभव किसी और झलकता से नहीं है। करनी चाहिए। उसकी लेकिन प्रार्थनाओं हर में स्त्री सच्चाई महसूस इन होती महान है। उदाहरणों से उसके एक चेहरे बात पर एक अवश्य ऐसी सीख सकती शांति है। दिखाई देती है, परिस्थितियां जो चाहे केवल जैसी हों, संघर्ष से गुजरने अपने वाले चरित्र को व्यक्ति के मत पास खोइए। होती है। दूसरों के इसलिए व्यवहार यदि के कारण आज आपके अपने जीवन में संस्कार सब मत कुछ छोड़िए। आपकी इच्छा किसी के अनुसार कटु नहीं चल शब्दों रहा, के कारण तो निराश अपने होकर भीतर अपने की करुणा विश्वास को को मत मत छोड़िए। मत होने दीजिए। अपने चरित्र और को सबसे और अधिक
महत्वपूर्ण पवित्र बनाइए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भी अपने मन में कर्मों को ईश्वर श्रेष्ठ के प्रति रखिए विश्वास और बनाए ईश्वर पर रखिए। भरोसा बनाए ध्यान रखिए। रखिए, परिणाम धर्म कब और ग्रंथों किस की रूप में कथाओं का आएंगे, उद्देश्य ये यह निश्चित नहीं रूप से कोई कि नहीं हम जानता। हर घटना को लेकिन अपने इतना जीवन अवश्य पर है उसी कि रूप में कठिन लागू समय करें। में धैर्य, उनका विवेक उद्देश्य और प्रेरणा सदाचार के देना साथ है। जीने वाला वे मनुष्य हमें यह सिखाती भीतर हैं से इतना कि कठिन ऊंचा उठ जाता है परिस्थितियों में कि भी फिर मनुष्य परिस्थितियां सत्य उसे धैर्य, पहले की तरह हिला नहीं विवेक पाती। और भक्ति का मार्ग यही चुन सकता सबसे है। बड़ी आध्यात्मिक आज उपलब्धि यदि है। कोई स्त्री और अपने यही वह जीवन में रो परिवर्तन रही है है जो तो किसी उसे भी यह बाहरी मत कहिए सफलता कि से सीता कहीं माता ने अधिक भी मूल्यवान सहा होता था। है। इसलिए तुम भी दुख सब आत्मा सहो। को तोड़ने नहीं, ये सही उसे शिक्षा भीतर नहीं से है। जागृत करने सही आता है। शिक्षा यह है कि राधे सीता राधे माता प्यारे की भक्तों, तरह अपने जीवन में एक आत्मसम्मान, समय ऐसा धैर्य अवश्य और आता सत्य है को जब बनाए मनुष्य रखो। अपने ही जीवन यदि से प्रश्न अन्याय करने हो लगता रहा है है तो उसे बाहर विशेषकर निकलने एक का स्त्री साहस भी रखो। जिसने अपना यदि पूरा सहायता जीवन की दूसरों आवश्यकता की है खुशियों तो के लिए सहायता भी समर्पित दो। कर दिया हो। धर्म जब कभी उसे भी बदले अन्याय में को केवल स्वीकार करने उपेक्षा, की शिक्षा नहीं देता। अपमान, याद अकेलापन रखिए, और पीड़ा मिले ईश्वर
किसी तब उसके मनुष्य मन का में यह मूल्य प्रश्न उसके उठना सुख से नहीं स्वाभाविक मापते है, बल्कि उसके आखिर चरित्र मेरे से जीवन मापते का हैं। उद्देश्य क्या है। संसार क्या आपके मैं वस्त्र केवल देख सकता दुख है, सहने के लिए आपकी ही संपत्ति देख इस सकता है, संसार में आई हूँ? आपका घर देख क्या सकता मेरी है, प्रार्थनाएं लेकिन भगवान भगवान तक नहीं केवल पहुंचती? आपका हृदय देखते क्या हैं। मेरे आंसू वे किसी को देखते दिखाई हैं नहीं कि देते? कठिन समय में आपने यही क्या वह चुना। क्षण होता है घृणा जहां से या एक करुणा, साधारण छल या जीवन सत्य और एक निराशा आध्यात्मिक या जीवन का विश्वास। अंतर शुरू होता है। और यही चुनाव, क्योंकि अधिकांश साधारण लोग स्त्री दुख को असाधारण केवल बना एक देता है। समस्या मानते हैं। इसलिए यदि लेकिन आज संतों आपके ने जीवन में दुख को कठिनाइयां हैं, आत्मचिंतन का तो अवसर उन्हें भी अपने बताया है। जीवन का अंतिम इसका सत्य अर्थ मत यह मानिए। नहीं कि हर दुख उन्हें अपने चरित्र की मनुष्य को परीक्षा महान बना और देता अपने है, आत्मबल बल्कि को यह पहचानने है का कि अवसर कठिन मानिए। समय मनुष्य को अपने इतिहास भीतर की झांकने महान का अवसर स्त्रियां देता है। इसलिए महान नहीं वह बनी स्वयं से कि पूछने उनके लगता है जीवन में दुख कि मैं था। वास्तव में कौन वे हूँ? इसलिए महान बनी मेरी शक्ति क्या क्योंकि है? दुख उनके मेरे भीतर जीवन के का आधार प्रकाश को क्या है? बुझा नहीं सका। क्या मेरी खुशी और केवल जब लोगों की मनुष्य का स्वीकृति भीतर का पर दीपक टिकी है, जलता रहता है, या मेरे भीतर भी कोई एक दिन ऐसा उसका प्रकाश है केवल जो उसके परिस्थितियों अपने से जीवन परे को है, नहीं, बल्कि यही प्रश्न अनगिनत धीरे अन्य धीरे लोगों के आत्मा को जीवन को भी जागृत प्रकाशित करने करने लगता है। जब जीवन में यही सब कुछ किसी भी अच्छा चल रहा संघर्ष होता है, तब मनुष्य को शायद ही कभी अपने भीतर झांकने की आवश्यकता महसूस होती है। वह अपने संबंधों, धन, सम्मान और सुविधाओं में इतना व्यस्त हो जाता है कि स्वयं को भूल जाता है। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब वही मनुष्य पहली बार अपने भीतर उतरता है। वह पहली बार सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। पहली बार उसे प्रार्थना का वास्तविक अर्थ समझ आता है। पहली बार उसे यह एहसास होता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, लेकिन ईश्वर का स्मरण स्थायी सहारा बन सकता है। इसीलिए अनेक संतों ने कहा है कि सुख में मनुष्य बाहर की ओर भागता है और दुख में भीतर की ओर लौटता है। एक स्त्री के जीवन में भी यही परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। पहले वे हर किसी से उम्मीद करती है कि कोई उसे समझेगा, कोई उसका दर्द बांटेगा, कोई उसकी भावनाओं का सम्मान करेगा। लेकिन जब बार बार उसे निराशा मिलती है, तब धीरे धीरे वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि मेरा मूल्य केवल दूसरों की प्रशंसा से तय नहीं होता। मेरा सम्मान मेरे चरित्र में है, मेरे संस्कारों में है, मेरी करुणा में है और मेरे ईश्वर पर विश्वास में है। यही समझ उसके जीवन को बदलना शुरू कर देती है। पहले जो छोटी छोटी बातें उसे रात भर रुला देती थीं, अब वही बातें उसे जीवन का एक अनुभव लगने लगती हैं। पहले जो व्यक्ति उसे अपमानित करता था, उसके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। अब वह समझने लगती है कि दूसरे का व्यवहार उसके अपने संस्कारों का परिचय है, मेरे मूल्य का नहीं। यही आत्मिक जागरण है। धीरे धीरे वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है और स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाती है। वह अपने मन को शांत करना सीखती है। वह प्रार्थना को केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति का मार्ग बनाने लगती है। वह समझ जाती है कि ईश्वर से सबसे बड़ी प्रार्थना केवल सुख मांगना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगना है। ध्यान रखिए, जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। पहले वह हर घटना में केवल अपना नुकसान देखता था, अब वह हर घटना से मिलने वाली सीख को भी देखने लगता है। पहले वह पूछता था, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब वह पूछने लगता है, हे प्रभु, इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है? यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदल देता है। कई बार एक स्त्री वर्षों तक अपने परिवार के लिए सब कुछ करती रहती है, लेकिन उसे कोई धन्यवाद तक नहीं कहता। पहले यह बात उसे बहुत दुख देती थी, लेकिन जब उसके भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता आती है, तब वह समझने लगती है कि सच्चे कर्म का मूल्य केवल लोगों की प्रशंसा में नहीं होता। यदि मेरा कर्म सच्चा है, तो उसका सबसे बड़ा साक्षी स्वयं परमात्मा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे सम्मान की आवश्यकता नहीं रही। सम्मान हर मनुष्य का अधिकार है, लेकिन अब उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। संसार आपको सम्मान दे, यह अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका मन स्वयं का सम्मान करना सीख जाए, तो यह उससे भी बड़ी बात है। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में गहरा संघर्ष देखा होता है, उनके शब्दों में एक अलग ही गंभीरता होती है। वे दूसरों का न्याय जल्दी नहीं करते। वे किसी के आंसू देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाते। वे जानते हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा वास्तव में खुश हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए उनके भीतर करुणा बढ़ती है, अहंकार कम होता है और धैर्य गहरा होता जाता है। यही आत्मा का विकास है।
लेकिन एक बात यहां अवश्य समझनी चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ यह कभी नहीं है कि अन्याय को सहते रहो, अपने अधिकार छोड़ दो या अपनी सुरक्षा की अनदेखी करो। यदि किसी स्त्री के साथ हिंसा, अत्याचार, मानसिक उत्पीड़न या गंभीर अन्याय हो रहा है, तो उससे बाहर निकलना, विश्वसनीय लोगों से सहायता लेना और अपनी रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। ईश्वर ने मनुष्य को केवल सहने की शक्ति नहीं दी, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी दी है। इसलिए दुहक को पूजा मत बनाइए, लेकिन यदि दुहक जीवन में आ ही जाए तो उसे अपने चरित्र को उज्जवल बनाने का अवसर अवश्य बनाइए। याद रखिए, संसार केवल आपकी सफलता देखता है, लेकिन भगवान आपके संघर्ष भी देखते हैं। लोग केवल आपकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन ईश्वर उन रातों को भी जानते हैं जब आपने चुपचाप रोते हुए उनका नाम लिया था। लोग केवल आपके परिणाम देखते हैं, लेकिन भगवान आपकी नीयत, आपका धैर्य, आपकी करुणा और आपके विश्वास को देखते हैं। इसीलिए यदि आज आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है, तो स्वयं को कभी तुच्छ मत समझिए। हो सकता है यह समय आपके भीतर ऐसी शक्ति, ऐसी करुणा, ऐसा विवेक और ऐसा आत्मबल तैयार कर रहा हो जो आने वाले पूरे जीवन में आपका सबसे बड़ा सहारा बने। क्योंकि जब आत्मा जागती है, तब मनुष्य की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। और जिस दिन भीतर प्रकाश जल जाता है, उस दिन संसार का कोई भी अंधकार उसे हमेशा के लिए पराजित नहीं कर सकता। ऐसी स्त्री के भीतर धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें संसार देर से देखता है, लेकिन ईश्वर पहले ही पहचान लेते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, जब कोई स्त्री लंबे समय तक जीवन के संघर्षों से गुजरती है, तब परिवर्तन सबसे पहले उसके भाग्य में नहीं, बल्कि उसके भीतर शुरू होता है। यही वह सत्य है जिसे संसार अक्सर समझ नहीं पाता। लोग केवल बाहर की परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य के भीतर हो रहे परिवर्तन को देखते हैं। और जब भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है, तब समझ लीजिए कि जीवन भी धीरे धीरे नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत में वह स्त्री भी बाकी लोगों की तरह होती है। उसे भी छोटी छोटी बातों का दुहक होता है। लोगों की बातें उसे रात भर रुला देती हैं। किसी अपने का कठोर व्यवहार उसके हृदय को घायल कर देता है। वह हर किसी से प्रेम चाहती है, हर किसी से सम्मान चाहती है और हर किसी से अपनापन चाहती है। लेकिन जब जीवन बार बार उसे निराश करता है, तब उसके भीतर एक नया जन्म शुरू होता है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि हर व्यक्ति से प्रेम मिलना आवश्यक नहीं है, हर कोई उसे समझे यह भी आवश्यक नहीं है। संसार में हर व्यक्ति उसकी भावनाओं का सम्मान करेगा, यह अपेक्षा भी हमेशा पूरी नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका मूल्य कम हो गया। उसका मूल्य उसके भीतर है, उसके संस्कारों में है, उसके चरित्र में है, उसके धैर्य में है और उसके ईश्वर पर विश्वास में है। यहीं से उसके व्यक्तित्व का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। पहले वह हर छोटी बात का उत्तर देना चाहती थी, अब वह मौन का महत्व समझने लगती है। पहले उसे हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करनी होती थी, अब वह जान जाती है कि जो व्यक्ति बिना समझे निर्णय ले चुका है, उसे शब्दों से नहीं बदला जा सकता। पहले वह हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को खो देती थी, अब वह समझने लगती है कि रिश्ता तभी सुंदर होता है जब उसमें दोनों ओर से सम्मान हो। यही परिपक्वता है। संसार इसे उम्र समझता है, लेकिन संत इसे आत्मा की परिपक्वता कहते हैं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, जिम्मेदारियां भी वैसी ही हो सकती हैं, लेकिन अब उसके भीतर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल चुका होता है। पहले कोई कठोर शब्द उसे कई दिनों तक बेचैन रख देता था, अब वह कुछ क्षण के लिए दुखी होती है, फिर स्वयं को संभाल लेती है। पहले किसी की आलोचना उसे भीतर तक तोड़ देती थी, अब वह सोचती है कि यदि मेरी नीयत साफ है तो मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं। यही भीतर की मजबूती है। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह भगवान से कहती थी, हे प्रभु, मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए। अब वह कहने लगती है, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकूं। मेरे मन में कटुता ना आने देना, मेरे भीतर की करुणा को
कभी समाप्त मत होने देना। यही प्रार्थना मनुष्य को बदल देती है। जब कोई स्त्री अपने दर्द के कारण कठोर नहीं बनती, बल्कि और अधिक संवेदनशील बन जाती है, जब अपमान मिलने के बाद भी वह दूसरों का अपमान नहीं करती, जब उसे धोखा मिलने के बाद भी वह ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ती, तब उसके भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज में बोलना है, लेकिन वास्तविक शक्ति वह है जहां मनुष्य के पास उत्तर देने की क्षमता हो, फिर भी वह विवेक से मौन चुन ले। जहां बदला लेने का अवसर हो, फिर भी वह न्याय और करुणा का मार्ग चुने। जहां टूट जाने के 100 कारण हों, फिर भी वह अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखे। यही एक साधना है। धीरे धीरे उसके निर्णय बदलने लगते हैं। वह हर किसी को खुश करने का प्रयास छोड़ देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं से ही असंतुष्ट है, उसे कोई भी खुश नहीं कर सकता। इसलिए वह अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाने लगती है। वह अपने समय का सम्मान करना सीखती है। वह अपने मन की शांति की रक्षा करना सीखती है। वह अपनी सीमाएं तय करना सीखती है। वह यह भी समझने लगती है कि प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। सच्चा प्रेम वहां होता है जहां सम्मान हो, विश्वास हो और एक दूसरे के व्यक्तित्व का आदर हो। यही समझ उसके जीवन को पहले से कहीं अधिक संतुलित बना देती है। ध्यान रखिए, आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि किसी व्यक्ति को चमत्कार दिखाई देने लगे। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसका स्वभाव बदलने लगे। यदि पहले वह क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देती थी और अब धैर्य से सोचती है, यदि पहले वह हर अपमान का उत्तर देना चाहती थी और अब आवश्यक होने पर ही बोलती है, यदि पहले वह केवल अपनी पीड़ा देखती थी और अब दूसरों के दुख को भी समझने लगी है, यदि पहले उसका विश्वास केवल अच्छे समय तक सीमित था और अब कठिन समय में भी उसका मन ईश्वर के स्मरण से जुड़ा रहता है, तो समझ लीजिए कि उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी चाहिए। शांत स्वभाव का अर्थ यह नहीं कि कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान से समझौता करे। यदि कहीं अन्याय हो रहा है, यदि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, यदि कोई उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वहां विनम्रता के साथ दृढ़ता दिखाना भी धर्म है। आध्यात्मिकता कभी भी अन्याय को स्वीकार करने की शिक्षा नहीं देती। वह सिखाती है कि करुणा और आत्मसम्मान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। याद रखिए, भगवान सबसे पहले मनुष्य के भीतर परिवर्तन करते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। क्योंकि यदि भीतर अंधकार हो तो बाहर का प्रकाश भी टिक नहीं सकता। लेकिन यदि भीतर विश्वास, धैर्य, करुणा और विवेक का दीपक जल जाए, तो जीवन की सबसे कठिन आंधी भी उसे आसानी से बुझा नहीं सकती। इसलिए यदि आज कोई स्त्री अपने जीवन के संघर्षों के बीच भी अपने चरित्र को बचाए हुए है, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा है, अपने मन में ईश्वर का स्मरण बनाए हुए है और हर कठिन परिस्थिति के बाद भी दूसरों के लिए शुभकामना रखती है, तो यह समझिए कि उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन चल रहा है। यही परिवर्तन आगे चलकर उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनता है। संसार उस परिवर्तन को शायद देर से देखे, लेकिन परमात्मा उसे उसी क्षण पहचान लेते हैं जब वह स्त्री अपने दुख को कटुता में नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और आत्मबल में बदल देती है। यही उसकी सबसे बड़ी विजय है। जब एक स्त्री भीतर से बदल जाती है, तब भगवान उसके जीवन में ऐसे द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य बदल जाए। कोई चाहता है कि उसके घर में सुख आ जाए, कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले। समझते हैं कि ईश्वर पहले मनुष्य का भाग्य नहीं बदलते, बल्कि उसका व्यक्तित्व बदलते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति भीतर से वही पुराना रहे, तो नई परिस्थितियां भी अधिक समय तक उसका भला नहीं कर पाती। यही कारण है कि जब कोई स्त्री वर्षों तक संघर्ष, त्याग, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के मार्ग पर चलती रहती है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें लोग अक्सर केवल भाग्य बदल गया कहकर टाल देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उन परिवर्तनों के पीछे वर्षों की साधना, धैर्य और चरित्र की शक्ति होती है।
एक समय ऐसा भी था जब वही स्त्री हर रात रोती थी। उसे लगता था कि उसकी बात कोई नहीं समझता, उसके त्याग की कोई कीमत नहीं है। वह अपने मन का दर्द किसी से कह भी नहीं सकती थी। लेकिन समय बीतने के साथ उसने शिकायत करना कम कर दिया और स्वयं को संवारना शुरू कर दिया। उसने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने अपने विचारों को पवित्र बनाना शुरू किया। उसने प्रार्थना को केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रकाश जगाने का साधन बना लिया। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे लोग भी उसके भीतर आए परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। पहले जो लोग उसकी उपेक्षा करते थे, वही उसकी राय पूछने लगते हैं। पहले जो उसकी भावनाओं को महत्व नहीं देते थे, वही उसके धैर्य की प्रशंसा करने लगते हैं। पहले जो उसे कमजोर समझते थे, वही उसके आत्मबल के सामने स्वयं को छोटा महसूस करने लगते हैं। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता। यह वर्षों की तपस्या का परिणाम होता है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता। पहले अंधेरा थोड़ा हल्का होता है, फिर आसमान का रंग बदलता है, फिर धीरे धीरे प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार जीवन का उजाला भी धीरे धीरे आता है। याद रखिए, भगवान का कार्य बहुत शांत होता है। वे शोर नहीं करते, वे घोषणा नहीं करते कि आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। वे धीरे धीरे मनुष्य के भीतर ऐसी समझ, ऐसा विवेक और ऐसा आत्मविश्वास भर देते हैं कि वही व्यक्ति अपने जीवन के लिए नए अवसर स्वयं पहचानने लगता है। कई बार लोग इसे केवल भाग्य कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर अक्सर उन लोगों को दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने मन को निराशा से मुक्त किया होता है। एक स्त्री जो पहले हर समय भय में जीती थी, अब साहस से निर्णय लेने लगती है। जो पहले हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहती थी, अब अपने आत्मसम्मान को महत्व देती है। जो पहले हर छोटी बात पर टूट जाती थी, अब कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर समाधान खोजती है। यही उसका वास्तविक उत्थान है। भगवान केवल बाहर की सफलता नहीं देते, वे पहले भीतर की स्थिरता देते हैं। क्योंकि जिसके पास भीतर शांति नहीं, वह बाहर की सफलता का आनंद भी नहीं ले सकता। ध्यान से देखिए, जीवन में सबसे अधिक सम्मान अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने दूसरों का सम्मान करना नहीं छोड़ा। सबसे अधिक विश्वास उन्हीं पर किया जाता है जिन्होंने कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सबसे अधिक प्रेम उन्हें मिलता है जिन्होंने कटु अनुभवों के बाद भी अपने हृदय को कठोर नहीं बनने दिया। एक स्त्री जब अपने भीतर की करुणा को बचाए रखती है, तब उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक बन जाता है कि लोग उसके शब्दों में भरोसा करने लगते हैं। उसके चेहरे पर कोई कृत्रिम चमक नहीं होती, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसी गरिमा होती है जो लोगों के हृदय को छू जाती है। यही ईश्वर का वास्तविक आशीर्वाद है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का आशीर्वाद केवल धन, बड़ा घर या ऊंचा पद है, लेकिन संत कहते हैं कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है शांत मन, निर्मल हृदय, सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता। जिस स्त्री को यह सब मिल जाता है, उसका जीवन वास्तव में समृद्ध होने लगता है। हो सकता है उसके जीवन में अभी भी चुनौतियां हों। यह आवश्यक नहीं कि संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाए, लेकिन अब वह संघर्षों की दासी नहीं रहती। अब संघर्ष उसके गुरु बन जाते हैं। अब परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वह अपने विवेक से परिस्थितियों का सामना करती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। और जब भीतर स्वतंत्रता आ जाती है, तब बाहर के बंधन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन यहां एक बात अवश्य समझनी चाहिए। यह कहना सही नहीं होगा कि हर दुख के बाद हर व्यक्ति को अवश्य ही धन, पद या सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाएगी। जीवन के परिणाम हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षाओं का सार यह है कि जो मनुष्य कठिन समय में भी सत्य, धैर्य, करुणा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वह भीतर से इतना विकसित हो जाता है कि उसके निर्णय बेहतर होते हैं, उसके संबंध अधिक संतुलित होते हैं और वह जीवन के अवसरों का सामना अधिक परिपक्वता से कर पाता है। इसलिए यदि आज कोई स्त्री अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, तो उसे अपने संघर्ष को व्यर्थ मत समझने दीजिए। उसे यह विश्वास दिलाइए कि हर दिन उसका चरित्र और अधिक उज्जवल हो रहा है। हर कठिन अनुभव उसे पहले से अधिक बुद्धिमान बना रहा है।
हर आंसू उसे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता दे रहा है। हर प्रार्थना उसके भीतर एक नया प्रकाश जगा रही है। और जब एक दिन वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगी, तो शायद उसे समझ आएगा कि जिन रास्तों को वह कभी केवल दुख समझती थी, वही रास्ते उसे उस व्यक्तित्व तक लेकर आए जहां उसका सबसे बड़ा सम्मान दूसरों की तालियों से नहीं, बल्कि उसके अपने शांत मन, उसके सच्चे चरित्र और उसके ईश्वर पर अटूट विश्वास से बना। यही किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे ऊंचा उत्थान है, और यही वह कृपा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इतिहास और धर्म ग्रंथों में भी ऐसी अनेक स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपार दुख सहा, लेकिन अपने विश्वास, धैर्य और चरित्र को नहीं छोड़ा। राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि केवल उसी के जीवन में दुख है, केवल उसी के भाग्य में संघर्ष लिखा है, तो उसे एक बार हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहास के उन पन्नों को अवश्य पढ़ना चाहिए जहां महान स्त्रियों के जीवन का वर्णन मिलता है। वहां हमें यह समझ आता है कि महानता का मार्ग कभी भी केवल फूलों से नहीं सजा होता। उसके रास्ते में कांटे भी होते हैं, आंसू भी होते हैं, अपमान भी होता है, प्रतीक्षा भी होती है, और कई बार ऐसा अकेलापन भी होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। लेकिन इन महान स्त्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं थी कि उनके जीवन में दुख आए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि दुख आने के बाद भी उन्होंने अपने भीतर के सत्य, अपने चरित्र, अपने धैर्य और अपने ईश्वर पर विश्वास को समाप्त नहीं होने दिया। जरा माता सीता के जीवन को स्मरण कीजिए। वे अयोध्या की महारानी बन सकती थीं, लेकिन उन्हें वन का कठिन जीवन स्वीकार करना पड़ा। राजमहल का वैभव छोड़कर जंगल की धूल में चलना पड़ा। फिर रावण द्वारा हरण, लंबा वियोग और उसके बाद भी अग्नि परीक्षा जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उनके जीवन की परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई। उन्हें फिर वन में रहना पड़ा और अपने पुत्रों का पालन पोषण अकेले करना पड़ा। यदि कोई केवल बाहरी घटनाओं को देखे तो कह सकता है कि माता सीता का जीवन केवल कष्टों से भरा था, लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वे आज भी धैर्य, मर्यादा, पवित्रता और आत्मबल की सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं। इसका कारण उनके कष्ट नहीं, बल्कि उन कष्टों के बीच भी उनके उच्च चरित्र का बने रहना है। अब द्रौपदी के जीवन को देखिए। राजमहल में जन्म लेने वाली द्रौपदी को भी ऐसे अपमान का सामना करना पड़ा जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। सभा में उनका अपमान हुआ, अपने ही लोग मौन रहे, शक्तिशाली लोग भी चुप बैठे रहे। उस क्षण यदि वे केवल मनुष्यों से आशा रखती तो शायद उनका विश्वास टूट जाता, लेकिन उन्होंने अंततः भगवान को पुकारा। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि हर संकट में चमत्कार होगा, बल्कि यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है, तब भी उसका विश्वास उसे टूटने से बचा सकता है। कुंती माता के जीवन को याद कीजिए। उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना किया। पति का वियोग, पुत्रों का संघर्ष, वनवास, युद्ध और अनगिनत परीक्षाएं। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को केवल शिकायतों में नहीं बिताया। परंपराओं में उनसे जुड़ी एक प्रसिद्ध प्रार्थना का उल्लेख मिलता है, जिसमें वे कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर स्मरण की महत्ता व्यक्त करती हैं। इस भाव का अर्थ यह है कि संकट मनुष्य को ईश्वर के अधिक निकट ला सकता है। अब मीराबाई का जीवन देखिए। एक राजघराने की पुत्री होने के बाद भी उन्होंने संसार की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चुना। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, उनका उपहास किया गया, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, अनेक कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय की भक्ति को नहीं छोड़ा। इसलिए आज सदियों बाद भी लोग उनके महल को नहीं, बल्कि उनकी भक्ति को याद करते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान है। इनकी महानता केवल इस कारण नहीं है कि उन्होंने दुख देखा, बल्कि इसलिए है कि दुख ने उनके भीतर रोशनी को बुझाया नहीं। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। आज भी अनेक स्त्रियां अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। किसी के जीवन में आर्थिक कठिनाई है, कोई पारिवारिक तनाव से गुजर रही है, कोई अपने संबंधों में सम्मान की कमी महसूस कर रही है, कोई अपने सपनों को परिस्थितियों के कारण पीछे छोड़ चुकी है। हर संघर्ष अलग है, हर कहानी अलग है। इसलिए किसी के दुख की तुलना
किसी और से नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर स्त्री इन महान उदाहरणों से एक बात अवश्य सीख सकती है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने चरित्र को मत खोइए। दूसरों के व्यवहार के कारण अपने संस्कार मत छोड़िए। किसी के कटु शब्दों के कारण अपने भीतर की करुणा को समाप्त मत होने दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भी अपने मन में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखिए। ध्यान रखिए, धर्म ग्रंथों की कथाओं का उद्देश्य यह नहीं कि हम हर घटना को अपने जीवन पर उसी रूप में लागू करें। उनका उद्देश्य प्रेरणा देना है। वे हमें यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य सत्य, धैर्य, विवेक और भक्ति का मार्ग चुन सकता है। आज यदि कोई स्त्री अपने जीवन में रो रही है, तो उसे यह मत कहिए कि सीता माता ने भी सहा था, इसलिए तुम भी सब सहो। यह सही शिक्षा नहीं है। सही शिक्षा यह है कि सीता माता की तरह अपने आत्मसम्मान, धैर्य और सत्य को बनाए रखो। यदि अन्याय हो रहा है तो उससे बाहर निकलने का साहस भी रखो। यदि सहायता की आवश्यकता है तो सहायता भी लो। धर्म कभी भी अन्याय को स्वीकार करने की शिक्षा नहीं देता। याद रखिए, ईश्वर किसी मनुष्य का मूल्य उसके सुख से नहीं मापते, बल्कि उसके चरित्र से मापते हैं। संसार आपके वस्त्र देख सकता है, आपकी संपत्ति देख सकता है, आपका घर देख सकता है, लेकिन भगवान केवल आपका हृदय देखते हैं। वे देखते हैं कि कठिन समय में आपने क्या चुना, घृणा या करुणा, छल या सत्य, निराशा या विश्वास। और यही चुनाव एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें अपने जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए। उन्हें अपने चरित्र की परीक्षा और अपने आत्मबल को पहचानने का अवसर मानिए। इतिहास की महान स्त्रियां इसलिए महान नहीं बनी कि उनके जीवन में दुख था। वे इसलिए महान बनी क्योंकि दुख उनके भीतर के प्रकाश को बुझा नहीं सका। और जब मनुष्य का भीतर का दीपक जलता रहता है, तब एक दिन उसका प्रकाश केवल उसके अपने जीवन को नहीं, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करने लगता है। यही किसी भी संघर्ष की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। यदि आज तुम दुख में हो, तो अपने जीवन से हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का जन्म होता है। राधे राधे प्यारे भक्तों। यदि इस समय कोई स्त्री इस वीडियो को सुन रही है और उसके मन में यह चल रहा है कि अब मुझसे और सहा नहीं जाता, अब मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं, अब मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तो मैं चाहता हूं कि इस भाग को आप अपने हृदय से सुने, क्योंकि हो सकता है यह शब्द किसी मनुष्य के नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा बनकर आपके मन तक पहुंच रहे हों। कई बार जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, अपनों का साथ छूट जाता है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ समर्पित किया, वही लोग आपकी भावनाओं को समझना छोड़ देते हैं। जिनसे आपने प्रेम किया, वही आपको सबसे गहरा दुख दे जाते हैं। जिनके लिए आपने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, वही आपके त्याग को भूल जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना निराश मन बन जाता है। धीरे धीरे मन कहने लगता है, अब कुछ नहीं बदलेगा, मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है, भगवान भी मेरी नहीं सुनते, शायद मैं किसी काम की नहीं हूं। यहीं सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब मनुष्य अपने बारे में गलत विश्वास बना लेता है, तब वह अपने जीवन के अच्छे अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा अंधकार तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर की आशा खो देता है। जिस दिन आशा समाप्त हो जाती है, उसी दिन संघर्ष करने की शक्ति भी कम होने लगती है। लेकिन ईश्वर ने आपको हार मानने के लिए नहीं बनाया। यदि आप आज तक हर कठिनाई के बाद भी जीवित हैं, यदि आपने हर आंसू के बाद भी अपने परिवार की चिंता की है, यदि आपने हर अपमान के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, यदि आपने हर निराशा के बाद भी कभी ना कभी भगवान का नाम लिया है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर अभी भी वह दिव्य शक्ति जीवित है जिसे कोई परिस्थिति समाप्त नहीं कर सकती। आप स्वयं सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे दिन नहीं देखे जब आपको लगा था कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही कठिनाई पीछे छूट गई?
क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिस दुहक ने आपको कभी पूरी तरह तोड़ दिया था, आज वही केवल एक याद बनकर रह गया है? जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। इसीलिए केवल वर्तमान को देखकर पूरे भविष्य का निर्णय मत करिए। आज जो आंसू हैं वे हमेशा नहीं रहेंगे। आज जो अकेलापन है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। आज जो संघर्ष है वह भी एक दिन बीत जाएगा। हाँ, समय कितना लगेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन समय बदलना प्रकृति का नियम है। इसीलिए अपने मन को निराशा के हवाले मत करिए। अपने भीतर बार बार यह मत दोहराइए कि मैं कमजोर हूं, बल्कि हर सुबह स्वयं से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरे भीतर धैर्य है, मेरे भीतर करुणा है, मेरे भीतर सत्य है। मैं टूट सकती हूं लेकिन बिखरूंगी नहीं। मैं रो सकती हूं लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगी। ये केवल शब्द नहीं है, धीरे धीरे यही विचार आपके मन की दिशा बदलते हैं। और जब मन की दिशा बदलती है तब निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यदि आज कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा तो पहले स्वयं अपना सम्मान करना सीखिए। यदि कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता तो अपनी अच्छाई छोड़ मत दीजिए। यदि कोई आपके प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं देता तो अपने हृदय को घृणा से मत भरिए, क्योंकि दूसरे का व्यवहार उसके चरित्र का परिचय देता है, लेकिन आपका व्यवहार आपके चरित्र का। याद रखिए, जो स्त्री अपने दुख के कारण कठोर नहीं बनती, बल्कि और अधिक बुद्धिमान, धैर्यवान और करुणामयी बनती है, वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ती है। लेकिन यहां मैं हर उस बहन और माता से एक महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, यदि कोई आपको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, यदि आपके आत्मसम्मान को बार बार कुचला जा रहा है, तो इसे अपनी परीक्षा समझकर चुप मत रहिए। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। विश्वसनीय परिवारजनों, मित्रों या संबंधित अधिकारियों से सहायता लेना भी एक साहसिक और उचित कदम है। धर्म कभी भी अन्याय सहने की शिक्षा नहीं देता। धर्म सत्य, न्याय और आत्मसम्मान की रक्षा करना सिखाता है। इसीलिए अपने जीवन का मूल्य समझिए। आप केवल किसी की पत्नी नहीं हैं, आप केवल किसी की बहू नहीं हैं, आप केवल किसी की मां नहीं हैं। सबसे पहले आप परमात्मा की अमूल्य सृष्टि हैं। आपके भीतर वही चेतना है जो हर जीव में है। आपका जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी और का। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझिए। अपने आंसुओं को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अपनी असफलताओं को अपना भविष्य मत बनने दीजिए। अपने अतीत को अपनी कैद मत बनने दीजिए। आज एक नया संकल्प लीजिए, जो बीत गया उससे सीखूंगी, जो मेरे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करूंगी, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखूंगी, और जो सही है उसी मार्ग पर चलती रहूंगी, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की निराशा से जीत जाता है। और जिस दिन एक स्त्री अपने भीतर की निराशा पर विजय पा लेती है, उस दिन संसार की कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक पराजित नहीं रख सकती। इसलिए यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने दीजिए, लेकिन उनके साथ अपना विश्वास मत बहने दीजिए। यदि आज आपका मन थक गया है तो कुछ समय विश्राम कर लीजिए, लेकिन अपने जीवन की यात्रा मत रोकिए। यदि आज आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, तो यह याद रखिए कि हर कठिन समय में सबसे पहले अपने भीतर के साहस को जगाइए और ईश्वर का स्मरण बनाए रखिए। जब मनुष्य धैर्य, सत्य, करुणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा प्रकाश जागता है जो केवल उसके अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी आशा से भर देता है। यही एक संघर्षशील स्त्री की सबसे बड़ी विजय है, और यही उसके जीवन की सबसे सुंदर आध्यात्मिक उपलब्धि है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि भगवान उस स्त्री को कभी नहीं छोड़ते जो अपने दुख में भी अपने चरित्र, अपने विश्वास और अपनी करुणा को नहीं छोड़ती। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज इस पूरे संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके सामने है। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरी यात्रा को मन लगाकर सुना है, तो आपने एक बात अवश्य समझी होगी कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अचानक मिलने वाला धन नहीं होता, अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि नहीं होती,
अचानक मिलने वाला सम्मान भी नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि एक मनुष्य टूटने के बाद भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखे। यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग हार जाते हैं। दुख आने पर लोग बदल जाते हैं। धोखा मिलने पर लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। अपमान मिलने पर लोग कठोर हो जाते हैं। स्वार्थ मिलने पर लोग प्रेम करना छोड़ देते हैं। बार बार असफल होने पर लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। और सबसे दुखद बात यह होती है कि कई लोग कठिन परिस्थितियों के कारण भगवान से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जो स्त्री इन सब के बीच भी अपने हृदय की पवित्रता को बचा कर रखती है, वही वास्तव में सबसे बड़ी साधना कर रही होती है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के क्रोध पर विजय पाना है। सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के अहंकार को शांत करना है। सबसे बड़ी जीत अपने भीतर की नफरत को प्रेम में बदल देना है। सबसे बड़ी जीत अपने दुख को दूसरों के लिए दया में बदल देना है। और सबसे बड़ी जीत यह है कि संसार चाहे जैसा भी व्यवहार करे, फिर भी आप अपने संस्कारों को न छोड़ें। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य का जीवन केवल एक सामान्य जीवन नहीं रहता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। आज संसार में बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन हैं। कई लोगों के पास धन है, लेकिन मन की शांति नहीं है। कई लोगों के पास बड़ा घर है, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है। कई लोगों के पास प्रसिद्धि है, लेकिन रात को चैन की नींद नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन की तुलना केवल दूसरों की बाहरी चमक से मत करिए। भगवान ने हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा अलग बनाई है। किसी की परीक्षा जल्दी समाप्त होती है, किसी की थोड़ी देर से, किसी को कम संघर्ष मिलता है, किसी को अधिक। लेकिन एक बात सभी के लिए समान है, ईश्वर मनुष्य के कर्म, उसके चरित्र और उसके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में आज भी कठिनाइयां हैं, तो निराश मत होइए। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपने दुख से बड़ा हूं, मैं अपने अतीत से बड़ा हूं, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं ईश्वर की संतान हूं, इसलिए मेरे भीतर अनंत शक्ति का प्रकाश भी है। एक स्त्री जब इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। वह दूसरों की स्वीकृति मांगना बंद कर देती है। वह हर किसी को खुश करने का बोझ उतार देती है। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाती है। वह अपने मन को व्यर्थ की बातों से मुक्त करना सीख जाती है। वह अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना शुरू कर देती है। सुबह उठते ही वह सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करती है कि आज एक और दिन मिला है। वह अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करती है, अपने परिवार के लिए मंगल कामना करती है। जो लोग उसे दुख देकर चले गए, उनके लिए भी वह ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करती है, क्योंकि अब वह समझ चुकी होती है कि घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। इसीलिए वह अपने मन को घृणा का घर नहीं बनने देती। वह क्षमा करना सीखती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर बार उसी अन्याय को स्वीकार कर ले। वह विवेक भी सीखती है। जहां आवश्यक हो, वहां स्पष्ट ना कहना भी सीखती है। जहां आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, वहां दृढ़ होकर खड़ी होना भी सीखती है। यही संतुलन आध्यात्मिकता की पहचान है। केवल सहते रहना आध्यात्मिकता नहीं है। केवल क्रोध करना भी आध्यात्मिकता नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता है करुणा भी हो, विवेक भी हो, प्रेम भी हो, आत्मसम्मान भी हो, क्षमा भी हो और सत्य के लिए साहस भी हो। याद रखिए, भगवान ने आपको केवल आंसू बहाने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने आपको प्रकाश बनने के लिए बनाया है। आपका जीवन केवल आपका नहीं है। आपकी मुस्कान किसी टूटे हुए मन को जीने की प्रेरणा दे सकती है। आपके धैर्य से किसी का विश्वास लौट सकता है। आपकी प्रार्थना से किसी निराश व्यक्ति के भीतर आशा जाग सकती है। आपका चरित्र आपके बच्चों के भविष्य को दिशा दे सकता है। आपकी करुणा किसी अजनबी के जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन सकती है। इसलिए अपने जीवन को कभी छोटा मत समझिए। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। हर दिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताइए। हर दिन किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता कीजिए। हर दिन अपने शब्दों को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए।
हर दिन अपने मन से एक शिकायत कम कर दीजिए। हर दिन एक नई कृतज्ञता जोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सबसे पहले आपका मन बदल रहा है, फिर आपके विचार बदलेंगे, फिर आपके निर्णय बदलेंगे, फिर आपके संबंध बदलेंगे और समय के साथ आपका जीवन भी नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। हो सकता है यात्रा लंबी हो सकता है परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य, करुणा, आत्मसम्मान और ईश्वर पर विश्वास के साथ चलता रहता है, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसे सबसे पहले मन की शांति मिलती है, फिर आत्मविश्वास मिलता है, फिर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है, फिर जीवन में ऐसे अवसर दिखाई देने लगते हैं जिन्हें पहले वह देख ही नहीं पाता था, और अंत में उसे यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर हर समय उसके साथ थे, केवल उसकी दृष्टि ही धुंधली हो गई थी। इसलिए आज इस संदेश को सुनने वाली हर माता, हर बहन, हर बेटी और हर उस स्त्री से मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ केवल इतना कहना चाहता हूं, अपने जीवन को कभी अभिशाप मत समझिए, अपने आंसुओं को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, अपने संघर्षों को अपनी हार मत मानिए, अपने चरित्र को अपना सबसे बड़ा धन बनाइए, अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए, अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी रक्षा बनाइए और अपने ईश्वर स्मरण को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए। जिस दिन यह चारों बातें आपके जीवन का आधार बन जाएंगी, उसी दिन आप समझ जाएंगी कि सच्ची ऊंचाई बाहर की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की जागृत चेतना से मिलती है। और जब किसी स्त्री के भीतर यह चेतना जाग जाती है, तब उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं रहता, बल्कि वह अनगिनत लोगों के लिए आशा, साहस, प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। यही एक स्त्री की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विजय है और यही इस पूरे संदेश का सार है। राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि इस पूरे संदेश को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी यही सब हो रहा है, आपको बार बार अपमान सहना पड़ रहा है, आपके त्याग की कोई कद्र नहीं हो रही, आपके अपने ही आपको समझ नहीं पा रहे, रातों को रो रो कर सोना आपकी आदत बन गई है, मन में बार बार निराशा आती है और आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं बचा, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आध्यात्मिक मार्ग बताने जा रहा हूं जो आपके मन को शक्ति देंगे और आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले अपने मन से यह बात हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं। मनुष्य आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन परमात्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जब भी मन बहुत भारी हो, किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बिना किसी दिखावे के भगवान से वैसे ही बात कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां से करता है। अपनी हर पीड़ा उन्हें बता दीजिए। आंसू आ रहे हैं तो उन्हें रोकिए मत। कई बार सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से होती है। दूसरी बात, अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, ईश्वर के स्मरण से कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लीजिए। अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु, आज जो भी परिस्थिति आए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना, धैर्य देना और मेरे मन को कटुता से बचाना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन पहले से अधिक शांत होने लगेगा। तीसरी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखिए। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि हर अपमान को चुपचाप सहते रहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो विनम्रता के साथ अपनी बात रखना भी धर्म है। जहां आवश्यक हो वहां नहीं कहना सीखिए, क्योंकि भगवान ने आपको केवल सहने की शक्ति ही नहीं, बल्कि सही और गलत का निर्णय लेने की बुद्धि भी दी है। चौथी बात, अपने मन में किसी के लिए बदले की भावना मत रखिए। जिसने आपके साथ गलत किया है, उसके लिए न्याय का निर्णय भगवान पर छोड़ दीजिए। आपका कार्य अपने चरित्र की रक्षा करना है। यदि आप भी उसी प्रकार कट्टु बन गए, तो फिर आपके और उसके बीच अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने मन को घृणा के बोझ से मुक्त कर देना। पांचवी बात, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखिए। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त विश्राम कीजिए, कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए और प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान या जप अवश्य कीजिए। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। छठी बात, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए।
हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का सुख देखकर अपने दुख को मत कोसिए। भगवान हर आत्मा को अलग मार्ग से आगे बढ़ाते हैं। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने भीतर का प्रकाश जगाना होगा। 7वीं बात, प्रतिदिन कोई एक अच्छा कार्य अवश्य कीजिए। किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दीजिए, किसी की निस्वार्थ सहायता कीजिए। जब आप दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब आपके भीतर का अंधकार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। 8वीं बात, अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम, गीता का एक श्लोक, रामायण या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ सुनिए या पढ़िए। आध्यात्मिक वातावरण मन को नई शक्ति देता है। जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, वहां धीरे धीरे निराशा की जगह आशा जन्म लेने लगती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन के किसी भी कठिन समय में कभी यह मत कहिए कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि यह कहिए, हे प्रभु, मैं अभी आपका मार्ग नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे सही दिशा दिखाइए और मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं हर परिस्थिति में सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चल सकूं। याद रखिए प्यारे भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिस दिन आपका मन परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी अपने चरित्र को मत छोड़िए, कभी अपने आत्मसम्मान को मत खोइए और कभी भगवान पर से अपना विश्वास मत हटाइए। यही विश्वास एक दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। यदि आज का यह आध्यात्मिक संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय आशा और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें, परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले संदेश आपको समय समय पर मिलते रहें। कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और बताइए कि इस पूरे संदेश का कौन सा भाग आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से निराशा का अंधकार दूर हो, आपके मन में शांति का दीपक सदैव जलता रहे, आपके घर में प्रेम, सद्भाव और मंगल बना रहे और भगवान आपको सदैव सत्य, धैर्य, करुणा और आत्मबल के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे परम ध्यान के एक और दिव्य ज्ञानवर्धक संदेश के साथ।